brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। इन तस्वीरों को देखकर पाकिस्तान के होश फाख्ता हो जाएंगे, क्योंकि इन तस्वीरों में आपको सिर्फ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर नहीं दिखाई दे रहे हैं, बल्कि उनके साथ तस्वीरों में हैं अफगानिस्तान के कार्यवाहक तालिबानी उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री हाजी नूरुद्दीन अजीजी, जो भारत के दौरे पर आए हैं। यानी कि पहले तालिबानी विदेश मंत्री आमिर खान मुक्तकी का भारत दौरा, जो 6 दिनों का था और ऐतिहासिक था, उसके बाद अब अफगानिस्तान की सत्ता की कमान संभालने वाले तालिबानी सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री नूरुद्दीन अजीजी भारत के 5 दिवसीय दौरे पर आए हैं। यहां वो कई कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की है। तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि यह मुलाकात कोई सामान्य मुलाकात नहीं है, बल्कि यह मुलाकात काफी हाई लेवल डेलीगेशन का था और यह मुलाकात अफगानी मंत्री के भारत निमंत्रण पर आधिकारिक दौरे के दौरान हुआ है। बैठक के दौरान जो जानकारी तालिबानी मंत्रालय की तरफ से दी गई है, उसके मुताबिक इन बैठकों में द्विपक्षीय कार्यकारी समूह को फिर से शुरू करने पर सहमति बन गई है। इसके अलावा संयुक्त चैंबर ऑफ कॉमर्स की स्थापना पर सहमति बनी है। दोनों देशों में एक दूसरे के व्यापारिक अटाचे की नियुक्ति करने पर सहमति बनी है। इसके अलावा अफगान व्यापारियों के लिए भारतीय वीजा प्रक्रिया को सरल बनाने पर बात हुई है। चाबहार बंदरगाह से जुड़ी परिचालन संबंधी बाधाओं को भी दूर करने की बात की गई है, क्योंकि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से अपने रिश्ते नाते तोड़ने का ऐलान कर दिया है और आने वाले 2 से 3 महीनों में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते पूरी तरह से ठप पड़ जाने की संभावना है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ट्रेड लगभग खत्म हो चला है और अब वैकल्पिक रास्ते के जरिए अफगानिस्तान इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बाजार में उतर रहा है, जिसमें चाबहार एक अहम केंद्र बिंदु है और भारत के साथ उसका ये जुड़ाव उसी रास्ते की तरफ है, जिससे भारत को भी पाकिस्तान पर दबाव बनाने में कामयाबी हासिल होगी और अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को एक तरह से अलग थलग कर पाएगा और बता पाएगा कि उसका वजूद पाकिस्तान से नहीं है। इन व्यापक मुद्दों पर बातचीत के साथ दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने पर खूब बातचीत हुई है। चाबहार बंदरगाह, जिसमें भारत ने $500 मिलियन से अधिक का निवेश किया है, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का अहम हिस्सा है। ये बंदरगाह स्थल जो है वो अफगानिस्तान को पाकिस्तान के रास्ते के बिना भारतीय महासागर तक सीधी पहुंच प्रदान कर देता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का इस्तेमाल करके अफगानिस्तान दुनिया के कई और देशों के दरवाजे तक पहुंचता है। 2021 में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद से भारत ने अफगानी जनता के प्रति अपनी मानवीय और विकासात्मक सहायता जारी रखी है और यही वजह है कि भले ही भारत सरकार की तरफ से तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन तालिबानी मंत्री, तालिबानी सरकार भारत की हर कोशिश की सराहना करते हुए आपको दिखाई देते हैं और भारत से अपने संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं। इस मुलाकात से पहले जब अफगानिस्तान के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पहुंचे थे, तो उनका एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ था और उसके बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर का भी दौरा किया था, जहां कई मुद्दों पर वहां अहम बातचीत हुई थी। उसके बाद ये मुलाकात की तस्वीरें, जहां आपको डॉक्टर एस जयशंकर के साथ वो दिखाई दे रहे हैं, ये दौरा काफी अहम है और ये मुलाकात भी काफी अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।